गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी ओशनोग्राफी की, इसमें हम जो है कोरल रीफ्स जो है उनके बारे में कवर करेंगे। और हम ये जो क्लास होगी ये इसका कुछ पार्ट काट के, जो समझाने वाला पार्ट होगा वो काट के यूट्यूब पे सबके लिए पब्लिक जो है वो कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कोरल रीफ जो है वो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है और इसमें से सवाल जो है वो जनरली आपका PPSC हो जाए, UPSC हो जाए, या फिर जो अदरवाइज जो दूसरे ग्रेड बी के एग्जाम जो होते हैं वहां पे इससे रिलेटेड सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। कोरल रीफ क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, कोरल फ्रिंजेस क्या होते हैं, लगून्स क्या होते हैं, अटॉल्स क्या होते हैं, ये सारे हम आज की क्लास में जो है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो कोरल रीफ जो है ये हमारा टॉपिक होगा आज का, ठीक है। तो कोरल रीफ जो है वो होते क्या है, ठीक है। जो इस वीडियो का थंबनेल है ना, उसमें भी आपको कोरल रीफ्स जो है वो नजर आ जाएंगे, ठीक है। कोरल रीफ्स असल में अगर आपने कोई भी मूवी जो है वो देखी होगी जिसमें जो है अंडर वाटर डाइविंग जो है वो करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि बड़े सुंदर से आपको ना एक वो जो है अंदर स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग कलर्स के, ठीक है। जब आप पानी के अंदर जाते हो, मान लो ये ऐसे करके, ये आपका पानी है, ये आपका लैंड है, ठीक है। लैंड के बाद ये थोड़ा सा हम नीचे गए, ये मैंने अपने ओशनोग्राफी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको करवाया था। इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये 100 से 200 मीटर डीप जो है ये होती है। देन ये आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, एंड देन ये आपका एबिसल प्लेन या डीप सी प्लेन जो है ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा जो है ये आपका ये वाटर से कवर्ड होता है। ठीक है, ये आपका आ गया शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसको कहा जाता है। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप होती है आपकी, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं ओशनोग्राफी में। और ये आपका एबेसल प्लेन या फिर डीप सी प्लेन जो है ये इसको कहा जाता है, डीप सी प्लेन, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल राइज होता है, राइज, ठीक है। जो आपके कोरल्स जो है वो पाए जाते हैं वो शैलो वाटर में पाए जाते हैं। तो शैलो वाटर यहाँ से 0 से 200 मीटर्स के बीच तक का ये एरिया होता है। ये एरिया 0 से 2000 मीटर और ये आगे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये 0 से 200 मीटर्स के बीच में जो आपके कोरल जो है ये पाए जाते हैं। तो मान लो कभी भी आपका सवाल आ जाए कि कोरल रीफ जो है वो शेल्स जो आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है वहां पे पाए जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कोरल रीफ जो है जनरली यहीं पर ही पाए जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी पाए जा सकते हैं। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपको वो चीज जो है वो भी कवर करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुंदर स्ट्रक्चर जो है अलग अलग कलर्स के, रेड कलर के हो गए, येलो कलर के हो गए, वो अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो आप यहाँ पे जो है वो आप देखते हो। तो उन्हीं को कोरल जो है ये कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको इतना आइडिया हो गया कि कोरल रीफ्स होते क्या है, किस तरीके के दिखते हैं, वो भी आपको आइडिया हो गया। अब ये बनते कैसे हैं वो साइंस जो है वो समझो, ठीक है। तो जो आपका ओशन होता है ना, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो एल्गी के पार्टिकल्स जो है वो होते हैं, ठीक है। ज़ूज़ैंथेल्ले के पार्टिकल्स कह लो, एल्गी के पार्टिकल्स कह लो, या कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो कह लो, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो होते हैं, ठीक है। और वो अपना खाना वगैरह जो है वो खुद से ही बनाते हैं। अब वो बनाते कैसे, उनको सनलाइट जो है वो चाहिए होती है। अब इनको सनलाइट चाहिए, इसी वजह से ये शेल्फ पे ही प्रेजेंट होंगे। क्योंकि मैंने जब ओशनोग्राफी की क्लासेस हम कवर कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि सनलाइट जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक जो है वो आपकी सनलाइट जो है, सनरेज जो है वो पेनिट्रेट कर पाती है, ठीक है। तो 0 से 100 मीटर के बीच बीच या एट मैक्स 200 तक जो है सनरेज जो है वो आपकी पेनिट्रेट कर जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे कोरल जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है आपका एल्गी जो है, ये आपका ज़ूज़ैंथेल्ले जो है, ज़ूज़ैंथेल्ले, ठीक है। ज़ूज़ैंथेल्ले भी बोला जाता है, ज़ूज़ैंथेल्ले बोल दो, ठीक है। एल्गी होता है ये एक तरीके का एल्गी। तो ये क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये ओशन से इसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। ओशन से ये अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी इसको चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो गेन करता है, एंड सनलाइट की मदद से ये अपना खाना वगैरह जो है ये बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और ये
ओशन से ही इसको कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये मिलता है, ठीक है। उसी से ये क्या करता है, ये एल्गी क्या करता है, ये अपनी बॉडी के अराउंड जो है एक शेल जो है, व्हाइट कलर का शेल जो है ये बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये जो है ये इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये आपका जूजेंथेलाई था, ठीक है। इसने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट इसको ओशन से मिलता रहा, सनलाइट इसको मिलती रही, ठीक है। तो इसने क्या किया, धीरे धीरे इसने बढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इसकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। तो जब इसकी लाइफ जो है ये खत्म होती है तो ये इसने कैल्शियम कार्बोनेट का अपने अराउंड शेल जो है ये बना लेता है, ठीक है। तो अंदर ये रहना शुरू कर देता है, ऊपर इसका शेल जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे इसकी लाइफ चलती है तो वो जो शेल जो है वो इसका बढ़ता रहता है। जब इसकी डेथ हो जाती है तब क्या होता है, ये अपना शेल जो है ये ऐसे ही व्हाइट कलर का शेल जो है ये छोड़ देता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, इसी को पॉलिप्स भी कहा जाता है, ठीक है, POLYPS, पॉलिप्स, ठीक है। जूजेंथेलाई, एल्गी और पॉलिप्स, ठीक है। अब जैसे ही अपना शेल जो है ये छोड़ देगा, कोई और दूसरा पॉलिप आएगा या कोई और दूसरा एल्गी आएगा या दूसरा जूजेंथेलाई आएगा, वो क्या करेगा, इसमें शेल्टर जो है वो ले लेगा, ठीक है। तो ये मान लो ये इसने शेल बना दिया ऐसे करके, ठीक है। तो इस पॉलिप ने क्या किया, इसके अंदर ये पॉलिप जो है इसने इसके अंदर शेल्टर जो है वो ले लिया, ठीक है। अब ये जो काम पिछले वाला जूजेंथेलाई, एल्गी या पॉलिप्स कर रहा था वही काम ये करना शुरू कर देगा। ये यहाँ पे और शेल जो है वो इकट्ठे करने शुरू कर देगा, सनलाइट लेता रहेगा और समुद्र जो है, ओशन जो है, इसको वहां से न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसको मिलते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही करते करते ये क्या करता है, अपनी एक कॉलोनी जो है ये बना लेता है, ठीक है। ये कॉलोनी ऐसे करके इसने कॉलोनी बना ली अपनी, ये कॉलोनी यहाँ पे बना दी है मैंने, ठीक है। तो इसने ऐसे करके अपनी कॉलोनी जो है ये बना दी, और कई बार क्या होता है, ये कॉलोनी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक जो है वो फैल जाती है, ठीक है। जब तक तो ये अकेला था, ठीक है, जब तक ये अकेला था उस टाइम तक इसको कोरल कहा जाएगा, ठीक है, कोरल कहा जाएगा। जैसे ही ये कॉलोनी बना लेगा देन इसको रीफ जो है वो कहना शुरू कर दिया जाएगा कि ये जो है ये कोरल रीफ के नाम से इसको जो है वो हम जानना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, समुद्र से न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट शेल बनाने के लिए और सनलाइट, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, ये ऐसे करके रीफ जो है इसने बनानी शुरू कर दी। अब जब रीफ बनाई तो इसके ऊपर और पॉलिप्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। जो इसका शेल होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। जो आप कलर्स देखते हो, येलो कलर देखते हो या पिंक कलर देखते हो, रेड कलर देखते हो, ऑरेंज कलर देखते हो, पर्पल कलर देखते हो, अलग अलग कलर के पॉलिप्स जो है या आपके कोरल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। वो कलर जो है वो इनका किस वजह से होता है, ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। इसके ऊपर जो एल्गी होती है ना, उसकी वजह से वो अलग अलग कलर्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। असल में जो आपका कोरल प्रॉपर रीफ होता है, जो उसका व्हाइट कलर होता है, वो उसका स्केलेटन इसका व्हाइट कलर का होता है। उसके ऊपर जो आपकी एल्गी जमी हुई होती है या एल्गी उसके ऊपर जो प्रॉस्पर कर रही होती है, वो उस पर्टिकुलर कोरल को अलग अलग कलर्स जो है वो देती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी स्टोरी कि किस तरीके से आपका कोरल रीफ किस तरीके से बना, कोरल जो है वो किस तरीके से प्रॉस्पर करते हैं, किस तरीके से आपके कोरल जो है वो बनते हैं और आगे प्रॉस्पर जो है वो होते रहते हैं। जैसे ही ये वाली कॉलोनी जो है ये डिस्ट्रॉय होगी, इसके ऊपर नए एल्गी जो है वो आ जाएगी एंड देन वो सेम साइकिल जो है वो आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया कि कोरल रीफ जो है वो क्या होते हैं। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं वो जो है थोड़ी देर में करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी डेथ जो है वो किस तरीके से हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि इनको जो है एक बहुत ही स्टेबल एनवायरनमेंट जो है वो इनको चाहिए होता है, ठीक है। तो इनको एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर जो है वो इन्हें चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो उस वजह से क्या होता है, कोरल रीफ जो है ये मरना जो है ये स्टार्ट कर देते हैं। इनके मरने का मतलब क्या है कि ये जो है व्हाइट पार्ट जो है ये रह जाएगा जो उनका शेल है, ठीक है, और ये ऊपर वाला कोरल जो है ये डेड हो जाएंगे या ऊपर वाले पॉलिप्स जो है वो आपके वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक रीजन तो हो गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए इनको, ठीक है। दूसरा, इनको जो है सैलाइन वाटर में ये होते हैं, ठीक है, सैलाइन वाटर में होते हैं, लेकिन वो वाटर जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में क्लियर हो सकता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाते हो फिजी आइलैंड चले जाओ या फिर आप लक्षद्वीप आइलैंड चले जाओ, यहाँ पे आप देखते हो कि पानी जो है बहुत साफ है, लेकिन उस साफ होने का मतलब ये नहीं है कि वो सैलाइन वाटर नहीं है, ठीक है। पानी वो खारा ही है, ठीक है, सॉल्ट वाटर ही है वो, लेकिन दिखने में क्लियर है, क्लियर सॉल्ट वाटर है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि पानी जो है वो सलाइन होना चाहिए,
ठीक है, पानी में नमक जो है वो होना चाहिए, यानी कि ओशन वाटर में आपके कोरल जो है वो होते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन सलाइन वाटर। तीसरी कंडीशन पॉल्यूशन फ्री एरिया होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एरिया। अगर वो पर्टिकुलर एरिया पॉल्यूशन फ्री नहीं होगा तब क्या होगा कि ये कोरल जो है धीरे धीरे मरना जो है ये स्टार्ट कर देंगे और पीछे आपके व्हाइट स्केलेटन जो है वो रह जाएंगे, जो कि आपके कुछ भी नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब ये कोरल्स आपके व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं किसी भी रीजन से, ठीक है, इनके ऊपर ज्यादा हीट पड़ जाएगी, उस वजह से भी ये व्हाइट होना शुरू कर देंगे। वाटर जो है वो सलाइन नहीं रहेगा या उनका सैलिनिटी कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब भी ये व्हाइट होना शुरू कर देंगे कोरल। अगर वहां पे पॉल्यूशन आ जाएगा तब भी ये व्हाइट होना शुरू कर देंगे। और दूसरा क्या बताया था कि अगर वो पानी जो है पॉल्यूशन आ जाएगा तब भी वो जो है डेड होना ये स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब ये कोरल्स जो है ये अपना कलर छोड़ देते हैं, ठीक है, सिर्फ व्हाइट कोरल्स जो है वो आपके पीछे बच जाते हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है, कोरल्स का डेड होना या फिर ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स या कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, तो ये टर्म भी आपसे पूछी जाती है कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। ठीक है, कोरल्स का डेड होना, पॉलिप्स का डेड होना, जो यहाँ पे ज़ूज़ैंथेलाई है उसका डेड होना, या फिर जो आपके पॉलिप्स जो है उनका डेड होना, उसको कोरल ब्लीचिंग जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो कोरल ब्लीचिंग जो है ये भी आपका क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो दूसरे बच्चे जो हैं वो आप अपने नोट्स जो है वो बनाना स्टार्ट करो, देन उसके बाद जो है मैं आपको करवाता हूँ कि अलग अलग कोरल रीफ्स जो है, कोरल फ्रिंजेस क्या होते हैं, रीफ्स क्या होते हैं, एटॉल्स भी इसमें आते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो हम आगे की क्लास में वो देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी तक कि कोरल्स जो है वो कैसे जो है वो एक साथ यहाँ पे पुराने कोरल जो है वो अपना स्केलेटन छोड़ते जाएंगे, उसके ऊपर नए ज़ूज़ैंथेलाई जो है वो आते रहेंगे, जैसे जैसे वो डेड होते जाएंगे तो उसके ऊपर न्यू कोरल जो है वो बनते जाएंगे। ठीक है, अपना स्केलेटन छोड़ते जाएंगे, उसके ऊपर नए पॉलिप्स जो है ये ज़ूज़ैंथेलाई वो आके उसको कलर देते रहेंगे और इनसे शेल्टर जो है वो लेते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो उसमें रहेंगे। ठीक है, कोरल क्या करेंगे, उसको शेल्टर प्रोवाइड करवा देंगे और ज़ूज़ैंथेलाई क्या करेगा, वो उसको क्या प्रोवाइड करवा देगा, कलर जो है वो प्रोवाइड करवाता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत से थाउजेंड्स ऑफ कोरल जो है वो एक साथ इकट्ठे होके क्या बना देंगे, कोरल रीफ जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो कर देंगे। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है, ये जो कोरल रीफ्स जो होते हैं ये बहुत ही मददगार साबित होते हैं जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उनके लिए। ठीक है, तो मछलियां अपने बड़े प्रेडेटर्स जो होते हैं उनसे बचने के लिए कोरल्स में जो है वो छुप जाती हैं, और पॉलिप्स जो होते हैं वहां उनको खा के जो है वो जो है वो प्रॉस्पर, मछलियां जो है वो प्रॉस्पर करती रहती है। इसी तरीके से आपका वाटर साइकिल जो है या वाटर में जो आपका ट्रॉपिकल साइकिल जो है वो इस तरीके से जो है वो आपका चलता रहता है। ठीक है, तो छोटी मछलियां आपके ये ज़ूज़ैंथेलाई जो है ये यहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स लेती रहती हैं और जो कोरल्स जो होते हैं वहां पे शेल्टर जो है बड़ी मछलियों से शेल्टर जो है वो लेती रहती है। ठीक है, तो ये कोरल जो है ये मछलियों के लिए भी, या आप कह सकते हो कि मैरीन लाइफ के लिए भी ये काफी ज्यादा मददगार जो है वो साबित होते हैं। ठीक है, यूजफुल होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे बहुत से कोरल जो इकट्ठे हो गए, उन्होंने क्या बना दिया, कोरल रीफ। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के कोरल्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोरल्स, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, कोरल रीफ जो है वो कवर कर लिया कि ऐसे कोरल रीफ्स, ठीक है, जो आपके, ये आपका बीच वाला एरिया है, ठीक है, जो आपके लैंड के बिल्कुल साथ जो है वो बनेंगे, उनको हम कोरल रीफ जो है वो कहेंगे। ठीक है, अब कई बार कोरल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा आगे जाके ना यहां पे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा आगे जाके यहां पे बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, पानी से या लैंड से थोड़ा दूर जाके जो कोरल्स बनेंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, कोरल फ्रिंजेस, कोरल फ्रिंजेस। ठीक है, तो उनको जो है, सॉरी, इन कोरल रीफ्स को कोरल फ्रिंजिंग बोला जाएगा, जो बिल्कुल लैंड के पास होंगे। ठीक है, और जो थोड़ा दूर जाके बनेंगे उनको कोरल बैरियर्स जो है वो कहा जाएगा, कोरल बैरियर। ठीक है, तो ये जो है ये आपके कोरल बैरियर है। ठीक है, और ये जो है ये आपका कोरल फ्रिंज है। ठीक है, इसमें आप कई बार क्या देखते हो कि यहां पे बीच में एक छोटी सी लेक जो है ये बन जाती है। ठीक है, ये देखो, ये बीच में ये क्या हुआ, ये आपका लैंड था, उसके आसपास जो है ये कोरल इकट्ठा होना शुरू हो गए और यहां पे उन्होंने बीच में
इसके बीच में यहाँ पे पानी जो है वो इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो ये जो आपकी बनती है इसको लगून कहा जाता है, LAGOON, ठीक है, लगून, ठीक है। तो ये भी आपको हमने पिछली क्लासेस जो थी वो हमने देखा था, तब मैंने आपको बताया था लगून जो है वो आगे जाके बताऊंगा क्या होते हैं। तो ये कोरल रीफ्स के बीच में या फ्रिंजेस के बीच में जो आपकी छोटी सी लेक बन जाती है उस लेक को लगून जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो लगून आपको पता चल गया। अब ये लगून जरूरी नहीं है कि यहीं पे बनेगा, ठीक है। ये लगून यहाँ पे भी, मान लो यहाँ पे कोरल जो है ये ऐसे करके इकट्ठे हो गए, ठीक है, और उनके बीच में यहाँ पे जो है ये आपका लगून बन गया, ठीक है। तो लगून आपका यहाँ पे भी बन सकता है, ठीक है। जब भी कोरल के आसपास जो है पानी इकट्ठा होगा तो उसको लगून जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। तो ये पानी जो होता है ये थोड़ा सा ये क्लियर वाटर होता है, ठीक है। जरूरी नहीं, मतलब इसके पहचानने के एक तरीका ये है कि एक तो ये कोरल रीफ्स के पास होगा, ठीक है, और दूसरा कोरल रीफ्स के पास है तो उसको क्लियर वाटर जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। सलाइन क्लियर वाटर, सलाइन प्लस क्लियर वाटर। क्लियर क्यों होगा? क्योंकि फ्री ऑफ पॉल्यूशन होगा, फ्री ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो लगून को पहचानने का तरीका क्या है? एक तो वो कोरल रीफ्स के पास होगा, ठीक है, दूसरा उसका जो पानी होगा वो क्लियर होगा, ठीक है, तो उसको लगून जो है वो कहा जाता है, ठीक है। फ्रिंजेस हो गए, कोरल फ्रिंजेस, FRINGES, कोरल फ्रिंजेस, कोरल बैरियर्स हो गए। एक और वर्ड होता है अटॉल, ठीक है। अटॉल जब आप बुक्स में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होता है क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो अटॉल जो आपका बनता है वो असल में आगे जाके यहाँ पे बनता है। वो किस तरीके से बनता है? जो हमारी पिछली क्लासेस थी उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो होती हैं, ठीक है, उस वजह से क्या होता है यहाँ पे आपके ये बन जाते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था, ये क्या है? गायूट, GYOUT, गायूट, ठीक है। तो ये गायूट जो है ये आपके बन जाते हैं, ठीक है। अब गायूट, अब जब यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स जो थे, हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि उनको न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉल्केनो के साथ न्यूट्रिएंट्स भी निकलते हैं, ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी एल्गी जो प्रेजेंट होती है वो यहाँ पे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो पहले हुआ था, जैसे कोरल्स बने थे वैसे ही यहाँ पे कोरल जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये बनते 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 ये ऐसे करके ऊपर जो है ये आ जाएंगे, ठीक है। और ये किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे? ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे जिसको एटॉल्स कहा जाता है, ATOLLS, एटॉल्स, ATOLLS, एटॉल्स, ठीक है। और यहां पे भी आपके लगून जो है वो बन सकते हैं और इन्हीं एटॉल्स को आइलैंड्स भी कहा जाता है, आइलैंड्स, ठीक है। और जब हम नोट्स बना रहे थे तब मैंने आपको बताया था ना कि लक्षद्वीप कैसे बने हैं, वो मैं बताऊंगा। लक्षद्वीप ऐसे ही बने हैं, ठीक है। समुद्र के अंदर जो आपका इंडियन ओशन है उसके नीचे क्या हुआ? वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, एक गायूट बना, गायूट के ऊपर आपके फ्रिंजेस जो हैं, आपके ये जो है क्या कहते हैं कोरल जो है वो बनने स्टार्ट हो गए। और विद टाइम वो इतने कोरल जो है वो इतने ज्यादा बन गए कि उसने एक बड़े आइलैंड की शेप जो है वो ले ली, ठीक है। एक एग्जाम्पल है इसका आपका लक्षद्वीप, दूसरा एग्जाम्पल है फिजी आइलैंड्स। जो आपके फिजी के आइलैंड्स जो है जो आपके वो भी ऐसे ही बने हैं, ठीक है, वो कोरल से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके होते हैं अटॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके लगून्स जो है ये बन सकते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के हमने देख लिए? कोरल जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं? फ्रिंजेस। फ्रिंजेस कहां पे बनेंगे? बिल्कुल आपके लैंड के पास बनेंगे, ठीक है। लैंड से थोड़ा दूर जाके आपके क्या बनेंगे? बैरियर्स। ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट बैरियर रीफ्स जो है वो यही है, ठीक है, ऐसे ही आपके बने हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से जब हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो यही चीज है, ठीक है, वो कोरल से ही बने हुए हैं, ठीक है। सेकेंड आपके हो गए कोरल्स, बैरियर्स, BARRIER, बैरियर, कोरल बैरियर। थर्ड होते हैं आपके अटॉल्स, ठीक है। अटॉल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे आइलैंड्स या क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। बहुत बार यूपीएससी जो है, सॉरी यूपीएससी नहीं, जो पंजाब के जो एग्जाम जो है, पीपीएससी भी एक बार पूछ चुकी है कि समुद्र में एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? अटॉल, ATOLL, ठीक है। तो जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर आपका बना होता है वो अटॉल्स होते हैं, ठीक है। 2015 के पीपीएससी ने जो है ये सवाल जो है ये पूछा था, ठीक है, 15 या 13 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर जो है समुद्र में बना हुआ आपको दिखाई देता है वो क्या होता है, ठीक है। तो वो आपके अटॉल्स होते हैं, ठीक है। तो थर्ड हमने देख लिए अटॉल्स, और ये क्या क्या होते हैं, और बीच में ये लगून जो है ये बन सकते हैं नहीं बन सकते। तो तीनों में लगून जो है वो बन सकते हैं।
आपके फ्रिंजेस में भी बन सकते हैं, बैरियर्स में भी बन सकते हैं, और अटॉल्स में भी आपके लगून्स जो है ये बन सकते हैं। ठीक है, अब मुझे चेक कर लें तो कुछ छूटा हो जो आपको करवाने वाला हो। पटाया आइलैंड जो है, जो थाईलैंड में जो लोग जो है जो घूमने जाते हैं, ठीक है, थाईलैंड में एक पटाया आइलैंड्स करके हैं, वो भी आपके पूरी तरीके से कोरल से ही बने हुए हैं। ठीक है, वो भी इसी का एग्जांपल है। कोरल ब्लीचिंग जो है वो भी मैंने आपको करवा दी है। अच्छा, अब इनका सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, तो वो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे मछलियां जो है एक तो वो रहती हैं, ठीक है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ कभी सुनामी आ जाती है तो ये उस पे बैरियर की तौर पे भी ये जो है ये काम करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, मछलियों को जो खाना जो होता है वो भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके, मैंने आपको बताया था कि ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और मछलियां जो है वो इनको खाती हैं। ठीक है, तो ये जो है मैरीन जो लाइफ जो है उसको जो प्रॉस्पर करने में ये मदद करते हैं। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड जो है ये खुद करते हैं। ठीक है, और इसमें हाँ, कोरल रीफ जो है ये आपके जो इंडस्ट्री है, स्पेशली आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, उसमें भी यूज होते हैं। और जो कोरल्स जो होते हैं उनका इलाज जो है अल्सर का इलाज है, उसमें भी कोरल्स जो है वो आपके काम आते हैं। उसके अलावा HIV की जो ट्रीटमेंट है उसमें भी कोरल जो है वो आपके काम आते हैं। उसके अलावा ल्यूकेमिया की जो प्रॉब्लम है, ल्यूकेमिया उसमें भी ये कोरल जो है ये मददगार जो है ये साबित होते हैं। ठीक है, तो ये वेरियस जो आपके मेडिसिन इंडस्ट्री जो है वहां पे भी कोरल जो है इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके सिग्निफिकेंस। उसके अलावा अगर कोरल्स नहीं रहेंगे तो उस वजह से क्या होगा कि ये कोरल जो होते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, एल्गी होती है ये। ठीक है, एल्गी। अब ये एल्गी क्या करती है, जितना भी समुद्र के पास जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको ये अब्सॉर्ब करती है। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक एनिमल्स है ना, ऑर्गेनिजम्स है, तो ये क्या करेगी, अगर इसको खाना बनाना है तो फोटोसिंथेसिस करनी पड़ेगी। फोटोसिंथेसिस के लिए इसको क्या क्या चाहिए, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको ये एब्जॉर्ब जो है ये करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे, ये जो कोरल रीफ जो होते हैं ये बहुत अच्छे कार्बन सिंकर्स की तरह तौर पे भी हम इसको यूज में जो है वो ला सकते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं इनके कोरल के, लेकिन ये बहुत डेलिकेट जो है ऑर्गेनिजम्स जो है ये होते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तो इनकी डेथ जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो उसी चीज को, इनकी डेथ को क्या कहा जाता है, कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये वेरियस टर्म्स जो है ये एग्जाम्स में घुमा घुमा के आपसे पूछी जो है ये जाती है। पीपीएससी हर साल एक क्वेश्चन कोरल्स के ऊपर पूछता ही पूछता है। ठीक है, प्री में। ठीक है, और किस्मत अच्छी हो तो कई बार 2 से 3 क्वेश्चंस भी इसी टॉपिक्स में से, कोरल के टॉपिक में से आ जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है ये अटॉल क्या होता है। ठीक है, जैसे इन्होंने ये 15 या 13 के किसी एक पेपर में मैंने देखा है कि ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से था कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो वो अटॉल होता है। ठीक है, बैरियर्स क्या होते हैं, फ्रिंजेस क्या होते हैं, ये आपको चीजें जो है ये पता होनी चाहिए। फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो कोरल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट करता है, बैरियर्स को रिप्रेजेंट करता है, या अटॉल जो है उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर पटाया आइलैंड जो है वो किस चीज का एग्जांपल है। ठीक है, अटॉल्स का एग्जांपल है, बैरियर का एग्जांपल है, या फिर आपके फ्रिंजेस जो है उनका एग्जांपल है। ठीक है, फिर इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, जो इसको कलर देता है, आपके इसको कोरल्स को कलर देता है। ठीक है, तो वो कौन कलर देता है, पॉलिप्स देते हैं। ठीक है, या ज़ूज़ैंथेलाई जो है ये देता है। ठीक है, तो इस तरीके से वेरियस क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो जो हमारे स्टूडेंट होंगे उनको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, हमारे पास आई थिंक 100-200 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन जो है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, बाकी दूसरे क्वेश्चंस भी हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी, तो वो क्वेश्चन जो है वो आपको 100-200 जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको इस क्लास के बाद जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास जो थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।